हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू फर्स्ट पार्ट में आर हमें दिया है 10.5, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ओके, अब डेसिमल्स को आप रिमूव कर दो, तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर भी आ गया 10। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 7 105 ये आपस में कट हो जाते हैं, 15 7 105 एंड यहाँ पर 2 5 10, यहाँ पर 11 2 22। ओके, 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पर 2 2 4, 2 5 10 एंड 5 1 5, यहाँ पर 5 2 10, 5 1 5। ओके, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2, यहाँ से 2 इंटू 11 इंटू यहाँ से आ गया 3 इंटू यहाँ से आ गया 21 एंड नीचे सभी कुछ कट चुका है। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 6, 6 इंटू 11 इंटू 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 66, 11 6 66 इंटू 21 इज इक्वल टू 66 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12, 1 कैरी, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। सो 1 3 8 6 एंड हमें रेडियस सेंटीमीटर्स में दिया है, तो एरिया भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 एंड रेडियस हमें दिया है 5.6, तो 5.6 का स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6। डेसिमल्स को रिमूव कर दो, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर भी रिमूव कर दो, यहाँ पर भी आ गया 10। सो दिस इज इक्वल टू 7 1 7, 7 8 56, 2 5 10, 11 2 22, राइट। एंड फिर से इनको कट कर दो, 2 2 4, 2 5 10। अब यहाँ पर देखो नीचे है 5 5, ऊपर कुछ भी इनसे कट नहीं होगा। सो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 56 एंड नीचे 5 5 25। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 2 22, 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 1 कैरी, यहाँ पर आ गया 17, सो 176 एंड 176 को मल्टीप्लाई कर दो 56 के साथ, 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 प्लस 4 10 आ गया, 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35 प्लस 3 38, 3 कैरी, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 6 5 8, 8 प्लस 1 9। सो 9 8 5 6 अपॉन 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 5 6 को डिवाइड कर दो 25 के साथ, 25 3 75, यहाँ से बचे 3, यहाँ से बचे 2। सो स्टूडेंट्स 25 का टेबल तो आप लर्न ही कर लो, क्योंकि बहुत जगह पर ये काम आता है। ओके, एंड बहुत ही सिंपल सा ये वाला टेबल है। ठीक है, एंड ऊपर से 5 आ गया। नाउ 25 इंटू 8 होता है 200, 25 इंटू 9 हो गया 225। सो 9 से जाएंगे 225, यहाँ पर 0 आ गया, 3 माइनस 2 1, ऊपर से 6 आ गया, 25 इंटू 4 होता है 100, तो यहाँ से बचा 6। अब डेसिमल लगा दो, उसके बाद एक 0 0 नीचे आ गई, 60 बन गया, 25 2 50, यहाँ से 10 बचा, एक 0 और लगा दो, 0 को नीचे ले आए, 25 4 100। ओके, सो ये पूरा चला गया।
तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 394.24, रेडियस सेंटीमीटर्स में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7। एंड जब भी आपको पाई की कोई वैल्यू ना दी हो ना, तो आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। सो 14 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सो ये आपस में कट गए। 22 इंटू 4 88 आ गया, इंटू 14 2 ज़ा 28। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 88 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, सो यहाँ पर 17 आ जाएगा, 4 6 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 2, सो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। तो यहाँ पर आपको डायामीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ, तो इसका यूज़ करके आप सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकाल सकते हो। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला 4πr²। सो 4π, अब r की जगह पर आप लिख सकते हो d/2, बिकॉज रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ। चाहो तो आप अलग से पहले यहाँ पर रेडियस निकाल लो, जैसे फर्स्ट पार्ट में डायामीटर 14 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 14 का हाफ, सो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दो, अदरवाइज यहाँ पर लिख लो डायामीटर का हाफ, रेडियस r को रिप्लेस कर दो d/2 के साथ। ओके, सो 4 इंटू 22/7, डायामीटर क्या दिया है 14 एंड डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, सो ये 7 का स्क्वायर आ गया, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 7 कट गए, सो 22 इंटू 4 88 इंटू 7, यहाँ पर क्या आएगा 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 7 ज़ा 56, 57 58 59 60 61, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, डायामीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ। सो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7, r मतलब d/2 मतलब 21/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वाले 2 आपस में कट गए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, सो 22 इंटू 21 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 22 इंटू 3 66 आ गया, इंटू 21 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 66 इंटू 21, सो ऊपर आ गया 66, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, सो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 6 8 1 3, सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो पहले, 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू r क्या होता है डायामीटर का हाफ, सो डायामीटर कितना दिया है 3.5, सो 3.5/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम डेसिमल रिमूव कर देते हैं, आप चाहो तो यहीं पर आप डेसिमल रिमूव कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 के नीचे 10 इंटू यहाँ पर 35 के नीचे 10, एंड ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, सो 4 4 आपस में कट गए, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22,
अब हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 35 एंड नीचे बचा हमारे पास 10। अब इनको मैंने फर्दर इसलिए कट नहीं किया क्योंकि नीचे 10 है ना, तो डेसिमल लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। जो न्यूमरेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 35 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 35। सो 385 अपॉन 10 एंड अब डेसिमल लगा दो। तो दिस विल बी 38.5 मीटर्स में है ना डायमीटर, तो सरफेस एरिया भी आएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद से दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज करनी है। ओके, सो 22/7 जो वैल्यू होती है पाई की वो आप इस क्वेश्चन में मत यूज करना, जो वैल्यू उन्होंने दी है उसी को आप यूज करोगे। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। अब ये जो फॉर्मूला है 3πr², ये कैसे बनता है ये मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है 10, सो 10 का स्क्वायर। सो 3 इंटू यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर दो, सो दिस विल बी 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10। सो 10 कट गए यहाँ पर, 10 इंटू 10 100 एंड नीचे का 100 ये आपस में कट गए। सो 3 इंटू 314, सो दिस इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9, सो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। सो एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस पहले तो 7 सेंटीमीटर था, फिर उसमें और एयर पंप कर दी गई तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होके हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। सो आपने दोनों केसेस में मतलब 7 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एंड 14 सेंटीमीटर रेडियस के साथ जो उनके सरफेस एरियाज आएंगे उनके अपने रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसको आप नेम दे दो S1 एंड दिस इज इक्वल टू 4πr1²। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, सो जब आप 7 सेंटीमीटर के साथ सरफेस एरिया निकालोगे तो आप यहाँ पर R1 का स्क्वायर कर देना। R1 आपने 7 सेंटीमीटर मेंशन किया है एंड जब आप सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर रेडियस के साथ निकालोगे उसको आपने R2 डिनोट किया है, तो वहाँ पर हम R2 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम 2 रेडियस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पर ना इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या करना है, हमने रेशो निकालनी है ना, तो रेशो जब निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय द अदर, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ कट हो जाएगा, तो हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर लिख दो 4πr1²। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है ना तो साथ में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया with radius 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसको नेम दे दो S2 एंड दिस इज 4πr2², साथ में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशो निकालनी है ना हमने, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिख देंगे S1 इज टू S2। सो ये क्या आ जाएगी, S1 इज टू S2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज S1 अपॉन S2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। S1 क्या है 4πr1 का स्क्वायर अपॉन S2 क्या है 4πr2 इसका स्क्वायर। सो 4π कट गए आपस में, सो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब R1 क्या है, R1 है 7 सेंटीमीटर, सो 7 का स्क्वायर अपॉन R2 कितना है
14 सेंटीमीटर एंड नीचे 14 का स्क्वायर। बस इसी को आपने सिंप्लीफाई कर देना है। 7 इंटू 7 नीचे 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। सो रेशो क्या आ गई, S1:S2, रेशो आ जाएगी 1:4। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो जहाँ पर आपने इस तरह से रेशो निकालनी हो ना, तो सिंपली इनको ऐसे ही रहने दो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप रेशो निकालते हो ना तो 4π ये सब तो आपस में कट जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल रह जाएगी हमारे पास। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. So यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बॉल है ब्रास का बना हुआ, उसका इनर डायमीटर आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। सो इनर डायमीटर गिवन है तो वहाँ से आपके पास इनर रेडियस आ जाएगा डायमीटर का हाफ करके। आपने टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड, मतलब जो उसका इनसाइड एरिया है ना उस बॉल का, उसी की आपने टिन प्लेटिंग करनी है। कॉस्ट निकालनी है उसको टिन प्लेट करने की, एंड रेट आपको क्या दिया है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, जो बॉल है आपका इस तरह से बॉल हो गया, राइट, एंड आपने उसकी इनर जो उसकी सरफेस है उसकी टिन प्लेटिंग करनी है। ऊपर तो खाली है, ऊपर से तो आप कुछ पोर करोगे ना उसमें, तो मतलब क्या है कि आपने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया आप तब निकालते अगर ये बॉल ऊपर से बंद होता। अब क्योंकि बॉल तो ओपन है ना, तो मतलब ये जो उसकी सर्कुलर बेस है, ऊपर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है, उसको आप टिन प्लेटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसको टिन प्लेट कर रहे हो। तो जो कर्व्ड सरफेस होती है तो उसका आप एरिया निकालो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, एंड बाद में हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। सो इनर डायामीटर D इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से रेडियस आ जाएगा डायामीटर का हाफ। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द सरफेस टू बी टिन प्लेटेड इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो जिस सरफेस को टिन प्लेट करना है उसका एरिया बेसिकली है क्या, दैट इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r मतलब d/2, एंड d क्या है 10.5/2 इसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 105, डेसिमल रिमूव कर दिया, नीचे 10 आ गया, इंटू 105 डेसिमल रिमूव कर दिया 10, इंटू ये जो नीचे का 2 है इसको भी तो हमने, इसका भी तो स्क्वायर करना है ना हमने, तो दिस इज नीचे आ जाएगा 4। ओके, सो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, एंड यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ऊपर आ गया 11। सो ऊपर क्या बचा, यहाँ से बचा 11, यहाँ से बचा 3, यहाँ से 105 अपॉन नीचे 10, एंड यहाँ पर 2 है तो ये आ गया 20। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 3 ज़ा 33। सो 105 को मल्टीप्लाई कर दो 33 के साथ, सो 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर 3 आ गया, एंड 5 यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। सो 3 4 6 5 अपॉन 20। ओके, अब यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते, क्योंकि जब हम कॉस्ट निकालेंगे ना तो वहीं पर बाकी की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब क्योंकि जो डायामीटर है वो सेंटीमीटर्स में था तो इसको लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रेट दिया हुआ है आपको, सो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज
₹16 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर जो है ना वो 100 स्क्वायर मीटर का रेट दिया है, यहाँ से पहले आप 1 स्क्वायर मीटर का रेट निकाल लो। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 square meter is equal to ₹16. So therefore cost of tin plating 1 square meter is equal to ₹16 upon 100. ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड। ओके, सो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितनी आ जाएगी, जितना टोटल एरिया है 3465 अपॉन 20, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट के साथ, दैट इज 16 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 के साथ कट कर दो, 10 आ गया, यहाँ पर आ गया 8। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखो और कट मत करो क्योंकि नीचे जीरोज है ना, तो फिर डेसिमल लगाना बहुत ईजी हो जाता है। तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लो आप, 3465 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 37, सो 3 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27, सो 27720 अपॉन नीचे 1000। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब डेसिमल लगा दो, 27720, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगेगा डेसिमल, सो 123, सो ₹27.72। ओके, सो दिस इज द आंसर। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, रेडियस आप निकाल सकते हो। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर एंड दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154 एंड इस पूरे के पूरे को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 7 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 22। ठीक है, सो 2 के साथ कट कर दिया, 11 ऊपर आ जाएगा 77, सो 11 7 सा 77, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 एंड नीचे 2 इंटू 2, सो आर क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ ये अंडर द रूट बन जाएगा, राइट। अब देखो ये परफेक्ट पेयरिंग बन रही है, तो ऊपर से एक 7 बाहर आ जाएगा एंड नीचे से 2, सो आर इज इक्वल टू 7/2 को सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, तो डेसिमल लग जाएगा एंड दिस विल बी 3.5। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना। अब जो सरफेस एरिया था वो सेंटीमीटर्स में था ना, तो रेडियस भी आएगा सेंटीमीटर्स में। ओके, सो दिस इज द आंसर, 3.5 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। सो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो आपने उनके सरफेस एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। ओके, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि एक रेशो वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट द डायामीटर ऑफ द मून, इसको D1 से डिनोट कर देते हैं। सो अगर इसको हमने रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2r1, राइट, क्योंकि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसी तरह से लेट द डायामीटर ऑफ द अर्थ, इसको D2 का नेम दे दो, सो दिस विल बी 2r2। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो मून का डायामीटर है, मून का डायामीटर मतलब D1, ये 1/4 है अर्थ के डायामीटर के। ओके, सो D1 इज इक्वल टू 1/4 D2। ओके, अब हम इन दोनों के सरफेस एरियाज निकाल लेते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ मून, इसको S1 का नेम दे देते हैं, सो दिस विल बी 4πr1 का स्क्वायर।
R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 का हाफ। ओके, सो 4 पाई D1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 4 आपस में कट गए। सो दिस इज पाई D1 का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसको S2 का नेम दे दो। सो दिस विल बी 4 पाई R2 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई R2 क्या आ जाएगा, D2 का हाफ। सो D2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। सो 4 पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 4 आपस में कट गए। सो दिस इज पाई D2 का स्क्वायर। अब इनकी रेशो निकाल लो। सो रेशो आपने निकालनी है मून का सरफेस एरिया इज टू अर्थ का सरफेस एरिया। सो S1 इज टू S2। सो दिस इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। सो S1 क्या है, पाई D1 इसका स्क्वायर अपॉन S2 पाई D2 का स्क्वायर। पाई पाई कट गए। सो दिस इज D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, या तो आप D1 की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ D2 यहाँ पर फिल कर दो, या फिर जो D2 की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ D1 यहाँ पर फिल कर दो, राइट। तो आप यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हो, D2 क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 4D1, राइट। D2 यहाँ पर आ गया, 4 ऊपर जाके दूसरी साइड पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, D1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे भी आपको इजी लगे आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर D1 का स्क्वायर इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, D2 की वैल्यू में 4D1 पुट कर दूंगी, 4D1 एंड इसका होल स्क्वायर। सो D1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 4 4 ज़ा 16 एंड क्या आ जाएगा साथ में, D1 का स्क्वायर। सो D1 का स्क्वायर कट गए। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। सो S1 इज टू S2, रेशो क्या आ गई, 1 इज टू 16 एंड यही हमने फाइंड करना था। ओके, 8th क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। सो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है स्टील का बना हुआ, उसकी थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। जो उसका इनर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आपने जो बॉल है उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनाया है। अब इसमें आप देखो, जो इनर रेडियस है वो आएगा यहाँ से लेके बॉल की जो अंदर की सरफेस है ना यहाँ तक, R1। अब जो बॉल है उसकी अंदर वाली एंड बाहर वाली सरफेस के बीच में क्या आता है, ये जो मटेरियल है जिससे इस बॉल को बनाया गया है उसकी थिकनेस आती है, राइट। तो जो आउटर रेडियस आएगा वो कैसे आप निकालोगे, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, वो आ जाएगा आपका आउटर रेडियस। ओके, बस इसी चीज़ का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इनर रेडियस इज इक्वल टू, इसको मैंने नेम दे दिया R1, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में। आउटर रेडियस इज इक्वल टू, इसको मैंने नेम दे दिया R2 एंड ये किसके इक्वल आएगा, इनर रेडियस जो कि R1 है उसमें आपने थिकनेस को ऐड कर दिया। थिकनेस आपको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5.25 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपका आउटर रेडियस। बस इसी चीज़ का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बाकी तो बस आपने फॉर्मूला लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया का। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू 2 पाई R2 का स्क्वायर। क्योंकि हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो आउटर रेडियस को हमने R2 से डिनोट किया है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 का स्क्वायर। बस अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना है, 5.25 इसका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100। मैं डेसिमल को रिमूव कर रही हूँ। सो इस तरह से आ गया। ओके,
525 7 के साथ कट हो जाएगा, 7 7 सा 49, 50 51 52, 3 बचे, साथ में 5 35 आ गया ना, सो 7 5 सा 35। ओके, अब आप जो नीचे के ज़ीरोज़ है ना, मतलब 100 इंटू 100, इसको एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि एंड में फिर डेसिमल लगाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एडिट करते टाइम मेरे दिमाग में आया कि मैंने 75/100 इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे 25 के टेबल से इन दोनों को कट करके। 25 3 सा 75, 24 सा 100, एंड फिर जो नीचे 4 आना था वो ऊपर जो 2 एंड 22 है उनके साथ वो कट जाना था, मतलब ऊपर से एक 4 एंड जो नीचे का 4 है वो आपस में कट जाने थे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होना था, जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा इजी हो जानी थी। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो ये वाला पॉइंट मुझसे मिस हो गया, तो फिर मुझे थोड़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी है। अगर आप 25 के टेबल से इसको कट कर लोगे तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी रह जाएगी, तो वैसे भी सही है। अगर आपसे ऐसे कुछ कट करना मिस हो जाए, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्या किया है, थोड़ी सी आपने मल्टीप्लिकेशन लंबी करी है, बट आंसर तो आपका वैसे भी करेक्ट ही निकला है। ठीक है, सो चाहे तो वैसे कर लो इजी कैलकुलेशन से, अगर कुछ मिस हो जाए तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है ना, तो वो भी मेथड करेक्ट है, क्योंकि हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, एंड अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो आप किसी भी वे से कर लो, दैट इज़ करेक्ट। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि मैम आपने 25 के टेबल से इनको कट नहीं किया, तो कट करके कर लो, इजी रहेगा। अगर बाय चांस मिस हो जाए तो जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है, तो आप वैसे कर लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 आ गया। 75 को 44 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, प्लस 2 30। यहाँ पर भी 300 आ गया, 0 0 3 3, 3300 आ गया। सो यहाँ पर आ गया 3300 इंटू 525 अपॉन 100 इंटू 100, तो लास्ट के ये ज़ीरोज़ कट गए। 33 इंटू 525 अपॉन 100, 525 को 33 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 5 ज़ा 15, सो 5 7 5 1, सो 5 यहाँ पर 12, 1 कैरी, 12 प्लस 1 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी 5 6 7, यहाँ पर 1 1 7 3 2 5 अपॉन 100। अब डेसिमल लगा दो आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, सो इस तरह से लग जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर्स में था ना, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9th क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, curved surface area of the cylinder, ratio of the areas obtained in 1 and 2। सो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका रेडियस हमें r गिवन है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज r। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो स्फीयर है ना, ये बिल्कुल अच्छे से इस सिलेंडर में फिट है, मतलब ये सिलेंडर के टॉप को, सिलेंडर के बॉटम को, सिलेंडर की लेफ्ट साइड को, सिलेंडर की राइट साइड को, इन चारों साइड्स को एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच करेगा, क्योंकि ये जस्ट इनक्लोज्ड है, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली फिट है, लूजली फिट नहीं है। ओके, मतलब ये अंदर कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल फंसा हुआ है उस सिलेंडर में, ये मतलब है इसका। ओके, अब यहाँ इस फिगर में आप एक चीज़ को समझ लो, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, सिंपली आपने फॉर्मूलाज पुट करनी है। अब ये जो स्फीयर है वो इस सिलेंडर में बिल्कुल प्रॉपरली फिट है ना, तो सिलेंडर का सेंट्रल पॉइंट एंड स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट ये सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इस तरह से इन दोनों फिगर्स के बिल्कुल सेंटर में। ओके, सो यहाँ से जब आप इस तरह से मिला दोगे, यहाँ पर जहाँ पर स्फीयर एंड सिलेंडर टच हो रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, दिस इज r। ठीक है, सो ये है स्फीयर का रेडियस, राइट। स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट को अगर आप स्फीयर की सरफेस पर किसी भी पॉइंट के साथ मिला दोगे तो उस रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है,
स्फीयर में कोई और डायमेंशन तो होती नहीं है, सिर्फ एक रेडियस ही होता है क्योंकि ये है एक गोले की शेप में। ओके, इसी तरह से यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी क्या आएगा, आर, इस साइड पर जहाँ पर स्फीयर एंड सिलेंडर टच हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको जब आप ऊपर मिला दोगे बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली सेंट्रल पॉइंट ये जो है स्फीयर का या सिलेंडर का, इनका जो सेंट्रल पॉइंट है क्योंकि वो सेम ही पॉइंट है, इसको जब आप इस तरह से नीचे मिला दोगे बॉटम पर जहाँ पर स्फीयर एंड सिलेंडर एक ही पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, ठीक है। एंड अब आपको पता है कि सिलेंडर की हाइट क्या होती है, हाइट होती है यही जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है टॉप एंड बॉटम के बीच में, ठीक है। एंड फिर ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर, सो 2r। सो इस तरह से आपने बस इसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हाइट है यहाँ पर सिलेंडर की, दैट इज r प्लस आर इज इक्वल टू 2r। ओके, एंड अब देखो यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई कि स्फीयर का जो रेडियस है एंड सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम ही डिस्टेंस है, मतलब वो सेम ही आएगा आर आर। ओके, एंड हाइट क्या होती है सिलेंडर की, सिलेंडर का जो टॉप है एंड बॉटम है उनके बीच का जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है, मतलब टॉप का जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर, टॉप सर्कुलर बेस का सेंट्रल पॉइंट एंड बॉटम के सर्कुलर बेस का जो सेंट्रल पॉइंट है उनको मिला दो, मतलब जो सेंटर से लाइन स्ट्रेट निकलती है बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू 2r। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू 2r। रेडियस ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू r, ठीक है। r उन्होंने दिया हुआ है ना कि सर्कुलर बेस का जो रेडियस है दैट इज r एंड सेम ही आता है यहाँ पर स्फीयर का, सो हमने लिख लेना है r। सो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला में हम r स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, अब यहाँ पर जो स्फीयर का रेडियस है वो है ही r, तो इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज़, बस यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर, आर तो हमें गिवन है ना रेडियस एज आर यहाँ पर, ठीक है। एंड एच हमने क्या निकाला था 2r, सो ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2r। सो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 पाई r इंटू आर, आर का स्क्वायर। थर्ड पार्ट, रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2। सो आपने जो फर्स्ट पार्ट में एरिया निकाला है एंड सेकंड पार्ट में एरिया निकाला है, इनकी रेशो निकालनी है। सो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसको आप नेम दे दो S1। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसको आप नेम दे दो C2, मतलब कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। सो थर्ड पार्ट में आपने रेशो निकालनी है फर्स्ट इज टू सेकेंड ना, तो फर्स्ट को आपने S1 लिया था, S1 इज टू C2। सो दिस इज S1 अपॉन C2। S1 क्या है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन C2 क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये पूरे पूरे आपस में कट जाएंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 1। सो रेशो क्या आ जाएगी, S1 इज टू C2 इज 1 इज टू 1। ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 11.2 फिनिश होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।